नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यवस्त अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो प्रत्येक धार्मिक कर्म में कलावा बांधा जाता है, उस कलावा को क्यों बांधा जाता है और फिर इस कलावा को बांधने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई, और इसके बाद जानेंगे कि इस कलावा को बांधने का वैज्ञानिक लाभ क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि कलावा को किस हाथ में बांधना चाहिए। संपूर्ण जानकारी साथ साथ प्रमाण के साथ है। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, इस कलावा को रक्षा सूत्र, मौली या फिर मणिबंध के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शास्त्रकार तो कहते हैं कि कलावा की सूती डोरी में स्वयं भगवान वास करते हैं। कलावा कोई भी धार्मिक कृत्य हो, प्रत्येक धार्मिक कर्म में कलावा अवश्य बांधा जाना चाहिए। बिना कलावा का कोई भी धार्मिक कृत्य, कोई भी पूजा पाठ पूर्ण फलदायी नहीं होता है। तभी तो शास्त्र में बताया गया। क्या आइए देखते शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, बिना दर्भेण यत् कर्म बिना सूत्रेण व पुनः राक्षसां तद् भवेत् सर्वं नामुत्रेय फलप्रदम्। बिना दर्भेण यत् कर्म बिना सूत्रेण व पुनः, मतलब बिना कुशा के और बिना कलावा के यानी रक्षा सूत्र के कोई भी धार्मिक कर्म जो है वो सफल नहीं होता। वो संपूर्ण धार्मिक कर्म जो है वो राक्षसी कर्म कहलाता है। इसके बाद बताया गया नामुत्रेय फलप्रदम्, और उस कर्म का कोई भी फल नहीं मिलता है। साथियों, जो कलावा है ना, वो तमाम प्रकार की विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है और हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार रखता है। मतलब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। अब आइए समझ लेते हैं कि इस कलावा को कब से बांधना प्रारंभ किया गया। साथियों, इस कलावा को बांधने की शुरुआत सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने की थी, जब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार लिया था और 3 पग में राजा बलि से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के राजा बलि को पाताल लोक में निवास करने के लिए बोला था। तो राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि आप भी मेरे साथ उस पाताल लोक में निवास करें तो और अच्छा रहे। अब चूंकि भगवान विष्णु तो राजा बलि से प्रसन्न थे ही, तो उसे नागा नहीं कर पाए और जाकर के पाताल लोक में राजा बलि के साथ रहने लगे। अब माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए पाताल लोक जाना पड़ा और वहां पर उन्होंने अपना भेष बदला और राजा बलि के सामने जाकर के रोने लगी और बोली, हे राजा बलि, मेरा कोई भी भाई नहीं है। फिर तुरंत राजा बलि ने कहा, अरे बहन, आप चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना आपके समक्ष। इस पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और फिर रक्षा सूत्र बांधने के बाद अब तो बहन को गिफ्ट चाहिए, तो राजा बलि से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को उपहार के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वापस पाया था और तभी से इस रक्षा सूत्र को बांधने का विधान प्रारंभ हुआ। देखिए साथियों, रक्षा सूत्र प्रमुख रूप से 2 लोगों द्वारा बांधा जाता है। पहला तो एक बहन द्वारा उसके भाई को बांधा जाता है और बांधते हुए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान हमारे भाई की रक्षा करें। और दूसरा एक ब्राह्मण यानी कि आचार्य द्वारा उसकी यजमान को किसी भी पूजा पाठ के समय में बांधा जाता है और उसको बांधते समय भी मंत्र बोलते हुए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे इस यजमान की रक्षा करें। अब आइए समझ लेते हैं कि इस रक्षा सूत्र को बांधने का वैज्ञानिक कारण क्या है और इसको कलाई में ही क्यों बांधते हैं। तो देखिए साथियों, जो हाथ की कलाई होती है, यहाँ पे प्रमुख रूप से 3 नाड़ियां जो है वो होकर गुजरती हैं, जो वात, पित्त और कफ से संबंधित होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति हाथ में कलावा बांधता है उसको वात, पित्त और कफ से संबंधित बीमारियां नहीं परेशान करती हैं। मतलब वात, पित्त और कफ पूर्ण रूप से संतुलित रहता है। और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि जो कलावा बांधता है उसको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी बहुत कम मात्रा में होती हैं। तो ये रहा इसका फायदा। इस वजह से कलावा हाथ में बांधा जाता है, क्योंकि हाथ में ये तीनों नाड़ियां होकर गुजरती हैं। अब बात आती है कि इस कलावा को किस हाथ में बांधना चाहिए। तो देखिए साथियों, कलावा प्रमुख रूप से दाहिने हाथ में ही बांधा जाता है, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें बाएं हाथ में बांधा जाता है। क्या है, आइए देखते हैं शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं, पत्नी वाम करे सूत्रम बद्धम शौक्य धनागमम बहुसंपत्तिम आरोग्यम रक्षार्थे कंकणम शुभम। पत्नी वाम करे मतलब पत्नी के बाएं हाथ में, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि सौभाग्यवती स्त्री के बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए, ऐसा इस प्रमाण में बताया गया। इसके अलावा एक प्रमाण और है जिस पर हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी। सब लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा, इसलिए इसमें भी आपको वो प्रमाण दे रहे हैं। साथियों,
सौभाग्यवाम हस्ते च कन्या दक्षिण करे श्रावणी यज्ञ पूजा हो में रक्षा सूत्र बंधनम। सौभाग्यवाम हस्ते च मतलब सौभाग्यवती स्त्री के बाएं हाथ में कन्या दक्षिण करे और कन्या के दाहिने हाथ में इस कलावा यानी रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए और प्रत्येक धार्मिक कर्म में इस रक्षा सूत्र को अवश्य बांधना चाहिए। तो मतलब क्या निकला, सौभाग्यवती स्त्री को बाएं हाथ में, कन्या को दाहिने हाथ में और पुरुष को दाहिने हाथ में तो बांधना ही है। इसके अलावा विधवा स्त्री को भी दाहिने हाथ में ही कलावा बांधा जाता है। तो मतलब सिर्फ सौभाग्यवती स्त्री को बाएं हाथ में कलावा बांधना है, उसके अलावा समस्त सभी लोगों को दाहिने हाथ में कलावा को बंधवाना चाहिए। तो ये कुछ चर्चा थी जो कलावा के विषय में आज के इस वीडियो में हमने आपसे साझा की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद अवश्य आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।